आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्ट की आत्मकथा में लिखा है, सत्य के लिए किसी से न डरो, न गुरु से, न मंत्र से, न लोक से, न वेद से। मैं बहुत कृतज्ञता के साथ ये अवार्ड स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन यहाँ कुछ बातें कही गई जिनसे मेरी सख्त ना इत्तेफाकी है। इसलिए मैंने आग्रह किया कि मुझे 1 मिनट का समय मिले। नाथ साहब पत्रकार चाटुकार नहीं है, जो चाटुकार है वो पत्रकार नहीं है, ये स्पष्टता होनी चाहिए। देश में ज्यादातर पत्रकार आज भी शक्ति के स्रोत, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो प्रशासन हो, उनसे लगातार जूझ के जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इस लोकतंत्र को जिंदा रखने में जिन तमाम मजदूरों का बड़ा हाथ है, उसमें हम पत्रकार भी हैं। तो ये एक स्पष्ट बात हो चाहिए, देश के ज्यादातर पत्रकार चाटुकार नहीं है। उनको चाटुकार बनाने की कोशिशें जो कर रहे हैं वो भी सामने हैं, अलग अलग हैं। मेरा जब परिचय दिया जाता है तो जब लेफ्ट विंगर्स को ट्रोल करना होता है तो वो बताते हैं कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय का पढ़ा हुआ हूं, जिसका मुझे गर्व है। जब राइट विंगर्स को मुझे ट्रोल करना होता है तो कहते हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूं, इसका भी मुझे गर्व है। मंच पर शिक्षा मंत्री बैठे हैं, शिक्षा मंत्रालय हर साल रैंकिंग निकालता है जिसमें लगातार जेएनयू देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में बना हुआ है। और जेएनयू कितनी बढ़िया जगह है ये धर्मेंद्र प्रधान जी से ज्यादा कोई इसलिए भी नहीं जानता होगा, क्योंकि एक तो, और ये बड़ी अच्छी बात भी है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं, विद्यार्थी परिषद की राजनीति से निकले हैं। विद्यार्थी परिषद के ध्येय वाक्य की मुझे कुछ पंक्तियां बड़ी पसंद है, ज्ञानशील एकता। तो ज्ञान जो शीलता दे, ये बड़ा जरूरी है। इसलिए धर्मेंद्र जी को पता होगा, क्योंकि इनके 2 सीनियर कलीग जेएनयू के पढ़े हुए हैं, निर्मला सीतारामन जी और एस जयशंकर जी। तो मुझे पता है कि दिल्ली में अक्सर जेएनयू को थोड़े तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, पर मैं इससे भी नाइत्तेफाकी रखता हूं। संघ के विद्यालय से कोई पढ़ा हो या कथित तौर पर कम्युनिस्टों के गढ़ से पढ़ा हो, अंततः वो कर्म क्या कर रहा है? सत्य बोलने के लिए लोक से, वेद से, मंत्र से, गुरु से भी जूझने की क्षमता रखता है। तो वो सत्य के रास्ते पे आगे बढ़े, संविधान के मूल्यों की रक्षा करे और खुद को गर्व से पत्रकार कहे। आपने मुझे इस पुरस्कार के लायक समझा, मैं बहुत कृतज्ञ हूं। और जिस वजह से लायक समझा, मुझे लगा कि अगर मैं वहां बैठ के ये बातें सुनता रहा तो मैं अपने आप को फेस नहीं कर पाऊंगा और अपने उन साथियों को फेस नहीं कर